जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। घर में आपने रोटी ज़रूर खाई होगी और हमेशा रोटी आपके घर में बनता ही होगा। उसके लिए आप आटे को गूँथते भी होंगे। अब आटे को गूँथते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम पितरों को जो वो घूमते रहते हैं, उनकी आत्माएं अतृप्त रहती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या है इनका सही कारण, मैं आपको थोड़ा सा इस उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना आप। जब भी घर में कहीं पर एक मिठाई को फर्श में रख देना, जब आप देखेंगे आधे घंटे छोड़ देना, आप पूरे घर में देखेंगे कि कहीं पर भी एक भी चींटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने मिठाई रखी वहाँ पे चींटियाँ लगना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा गौर से सोचना कि आपके पूरे घर में चींटी तो थी नहीं, आखिर ये आई कहाँ से, ये क्यों हुआ। आपको सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जैसे ही हम मिठाई कहीं पर रखते हैं, कोई मीठी चीज़ रखते हैं, तो चींटियाँ उसमें आकर्षित होती हैं। मतलब एक तरह से यह कोई दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी चींटियाँ आकर्षित हो रही हैं। मिठाई रखते ही बहुत सारी चींटियाँ आ जाई हैं। इसी तरह मतलब यह है कि मिठाई में कुछ ऐसा तो है जो चींटियों को अपनी ओर खींचता है। इसका मीठापन या जो भी कुछ हो सकता है। इसलिए कहीं भी अगर खुले में मीठा या कुछ अन्य सामान रहता है तो आप देखेंगे चींटियाँ वहाँ पर आसानी से आ जाती हैं। घर में किसी कोने में आप कोई भी सामान क्यों न रखा हो, समझ कुछ इस सूत्रों को इस तरह से समझिए कि जैसे मिठाइयाँ को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह हम घर में जो आटे रखते हैं उसको गूँथते हैं। जब आटे को पानी डाल के रोटी बनाने के लिए अच्छे से गूँथा जाता है तो हम उसे पूरी तरह से गोल बनाकर घर में अच्छे से दोनों हाथों से गोल बनाते हैं और बनाकर रख देते हैं। इससे करने से क्या नुकसान होता है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोचिए कि आपने गोल बनाकर रख दिया। आप एक इसको सुनने के पहले आप एक थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने कभी श्राद्ध कर्म कभी करते देखा है? कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसके जो श्राद्ध कर्म जो करते हैं, हम जो पिंडदान करते हैं, पिंडदान में इसी तरह अनाज को पीस कर उसे गोल बनाकर उसे पितरों को देते हैं। अब सब कई लोग पिंडदान करते तो देखे ही होंगे। तो कहा जाता है कि यही आटे को गूँथ कर हम लोग वहाँ पे देते हैं। जब गोल करके पितरों को भोजन, जो गोल करके देते हैं ना, वही पितरों का भोजन होता है। और सदियों से यही चली आ रही है, यही पिंडदान का कारण है। जितने भी अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनका सही ढंग से श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है, वो तो या तो भूत योनि में कहीं भी भटक रहे होते हैं और वो आसपास में हम सबको देखते हैं, लेकिन उनका एक मियाद होता है जिनके तरह से वो हमारे पास पहुंच नहीं पाते, लेकिन वो आकर्षित ज़रूर होते हैं। जैसे मैंने अभी जो मिठाई का उदाहरण दिया, उसी तरह से आप इसको समझें कि आपके घर में गुथे हुए गोल आटे आपने बेल कर रख दिए हैं। अब रखने के बाद जैसे ही वो दूर, जैसे चींटियों को मिठाई आकर्षित कर लेती है कि कहीं भी चींटी किसी कोने में रहे लेकिन एक मिठाई का टुकड़ा आया नहीं, आप पूरा बड़ा सा 200 स्क्वायर फीट का ज़मीन एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया पोछा लगा दीजिए, एक मिठाई बीच में रखिए, फिर भी चींटी कहाँ से कहीं नहीं आ जाएगी वहाँ पर। वैसे ही पितरों को वो गोल की हुई, जो आपकी आटे की गूँथी हुई जो गोल बनाकर जो घर में रखते हैं, वो उसको आकर्षित करते हैं और आपको उनको लगता है कि हमें भोजन दिया जा रहा है और अपने भोजन पाने के लिए वो आपके घर में आ जाते हैं और गूँथे हुए आटे के रूप में वो अपना निवास बना लेते हैं और वहीं पर वो आपका निवास बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उसको रोज़ भोजन दे रहे हैं। जिस कारण से आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारे घर में इतनी सारी परेशानी क्यों आ रही है, जबकि आप अपने घर में पितरों को अच्छे से दिए होंगे, लेकिन फिर भी दूसरे के लोग जो घूम रहे होंगे वो आपके घर में निवास बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही कारण होता है। वो अक्सर महिलाएं समय बचाने के लिए करती ही हैं। इसी से बचने के उपाय बता रहा हूँ आपको। जब भी आप आटा गूँथें, उसको गूँथने के बाद उसको पूरा गोल ना बनाएं और गोल बनाकर कभी ना छोड़ें। उसमें या तो अंगुली का निशान बना दें, चपटा कर दें, बेला कर दें, इस तरह से कुछ चीज़ें कर दें। ऐसा करने से अतिरिक्त आत्माएं उन्हें पिंड नहीं समझ पाएंगी और उनकी ओर आकर्षित नहीं होंगी। दूसरा, जब भी हम सर्दियों में आता है कि ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जहाँ कि जब भी हमें, ये सदियों से मतलब एक बात रही है कि ये परंपरा चली आ रही है कि कुछ भी हो आज तक मालूम हमें नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। ध्यान से इसे सुनिएगा। एक बात तो ये कि गूँथे हुए आटे को बिल्कुल कोशिश ना करें कि उन्हें रोटी बनाकर रखें। कई लोग क्या करते हैं कि जितनी खानी है उतने रोटी बना देते हैं, बाकी आटे को उसी तरह से छोड़ देते हैं। आजकल कई घरों में देखा जाता है कि लोग आटा गूँथ कर फ्रिज या कहीं और रख देते हैं, बाद में सुबह में उसे इस्तेमाल कर लेंगे।
यह कार्य भूल कर भी न करें, क्योंकि इस तरह के कार्य उन अतिरिक्त आत्माओं को आपके घर में आकर्षित करती हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें 2 बातों को। पहला, आटा गूँथने के बाद उसे गोल नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ उंगलियों के निशान बना देना है, चपटा कर देना है। और कभी भी रात को आटा को गूँथ कर नहीं रखना या फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत घातक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे में है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय गुरुदेव।